डी का मान है वो 5 है और इस 9 का मान 9 पदों का जो योग है वो 75 दे रखा है। तो ए प्रथम पद और A9 नवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि एस एन का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो S9 n के जगह बच्चों 9 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह 9/2 2 इंटू ए प्लस n के जगह 9 -1 इंटू डी का मान बच्चों दे रखा है 5, यहाँ पे 5 रख दें तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे S9 का मान बच्चों दे रखा है 75 है, S9 का मान कितना है 75, तो यहाँ पे 75 रख दे रहे हैं। ठीक है, 9/2 2a प्लस ये हो जाएगा बच्चों 8 8 5 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको एक काम करें आप लोग, इसको लिखेंगे 75, ये 9/2, यहाँ से 2 कामन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 20, ए 2 से 2 कैंसिल, 9 का यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20। ठीक है, इसको बच्चों कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15 और यहाँ पे 3 त्रिके 9, ये 25/3 आ गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 25/3 बराबर a प्लस 20। अब यहाँ से a का मान हम लोग फाइंड करेंगे तो a का मान हो जाएगा बच्चों, ये 20 इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 25/3 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा बच्चों, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 5 में से 2 जाएगा 3 बटा कितना 3, और ये बड़ी वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम पद का मान हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि A9 का मान, A9 का मतलब हो जाता है T9 और T9 मतलब नवां पद, तो नवां पद हो जाएगा a प्लस 8d, तो हो जाएगा a का मान -35/2 प्लस 8 गुणे डी का मान हो जाएगा है बच्चों, d का मान है कितना 5, तो -35/2 प्लस 8 5 40, तो A9 का मान हो जाएगा -35 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटा कितना 2, सॉरी बच्चों यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3, तो 4 3 12 120 आ जाएगा 120, तो A9 का मान हो जाएगा ये 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा बच्चों 11 8 3 11। ठीक है, -85 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, A9 का। ठीक है, नोट करेंगे इसे। तो बच्चों तीसरा क्या प्रश्न नंबर 3 है, a बराबर 2 d बराबर 8, Sn का मान 90 दे रखा है। ठीक है, तो n पदों की संख्या n पदों का nवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है और n क्या है पदों की संख्या ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और प्रथम पद 2 है, d का मान कितना है 8 है। ठीक है, Sn का मान 90 दे रखा है, n पदों का योग, क्योंकि Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n के जगह कितना है 90, यहाँ पे Sn के जगह 90 रखें, 90 बटा n का मान हमें फाइंड करना है तो n/2 2a का मान बच्चों 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान बच्चों 8, यहाँ पे 8 रखें, तो ये हो जाएगा बच्चों 90 n/2। एक काम करें बच्चों, यहाँ से 2 कामन लें। ठीक है, यहाँ से 2 कामन लें तो 2 आ जाएगा यहाँ पे n-1, यहाँ से 2 कामन लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 90 बराबर n, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई तो 4n-4। ठीक है, 90 बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बच्चों 4n और -4 + 2 करेंगे तो ये आएगा -2। ठीक है,
अब क्या करें कि 2 कामन लें यहाँ से, तो ये जाएगा 90 बराबर n इंटू 2 कामन, 2 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा 90/2 बराबर n 2n माइनस 1। इसको कैंसिल करेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, अंदर गुणा करेंगे 2n² माइनस n। अब इस 45 को इधर भेजेंगे तो 2n² माइनस n, इसको इधर भेजेंगे तो -45 बराबर 0। ठीक है। अब बच्चों इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पे -1 आ जाए। जोड़ने पे कितना है -1, तो 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -90। 90 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पे कितना -1 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 3 45, तो 2 गुणे 3 15, तो 3 5 15, 15 5 3 15 और 3 दूना 6, 3 3 9 और 5 दूना 10, तो सीधा सीधा मिल रहा है बच्चों 10 9 90। ठीक है, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n। ठीक है, और माइनस कितना 45 बराबर 0। 2n कामन लेंगे तो ये हो जाएगा n-5। यहाँ पे 9 कामन लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 9 - 5 बराबर 0। तो 9 n-5। ठीक है, एक क्वेश्चन में, दूसरे में हो जाएगा 2n + 9 = 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग n अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा था कि n का मान कितना है 5 होगा, ये आपका आंसर है। यहाँ पे लिखेंगे 2n + 9 = 0, तो 2n = 9 बराबर 9, तो n का मान कितना 9/2, ये 9 इधर आ जाएगा माइनस। तो जो पदों की संख्या है बच्चों वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, भिन्नात्मक नहीं होती है, तो इसको ये वाला उत्तर हमारा सही नहीं होगा। n का मान 5, ये वाला उत्तर क्या होगा, ठीक होगा। अब जो है बच्चों इसमें an का मान भी पूछ रहा है। ठीक है, an का मान कैसे निकालेंगे, इधर आप लोग नोट करें, हम इसको मिटा के an का मान निकालना सिखा रहे हैं। तो जो an होता है बच्चों वो nवां पद है। nवां पद का फार्मूला a + n-1 × d। a का मान 2 प्लस n का मान निकल चुका है, n का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 रखें, 5 - 1 × d। d का मान कितना 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4, 4/32, तो ये हो जाएगा बच्चों 34। तो an का मान हो जाएगा 34। ठीक है, नोट करेंगे। है a का मान 8 और an का मान यानी tnवां पद 62 दे रखा है, sn का मान 210 दे रखा है। तो पदों की संख्या n और सर्वांतर d का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इसका जो है फार्मूला, इसको फार्मूला लिखें। ठीक है, an बराबर a + n-1 × d। तो an का मान है 62, a का मान बच्चों 8 प्लस n-1 × d। d का मान ये सब हमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 62 और माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा n-1 × d। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, 8 4 12 62। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 × d। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे अगले इसमें। ठीक है, देखिए sn का मान कितना दे रखा है, sn का मान दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है 210। ठीक है, इसका फार्मूला लिखें n/2 2a + n-1 × d। sn का मान 210 है, 210 रखें, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस, ठीक है, a का मान पता है बच्चों, a का मान कितना है 8 है, 8 रखें प्लस n-1 × d। n-1 × d का मान कितना है 54, इसको वहाँ पे रख रहे हैं। n-1 × d का मान कितना है 54, इसको यहाँ पे रख रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा बच्चों कि n का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो 210 बराबर n/2। तो एक काम करें, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2 कामन ले लें। ठीक है, 2 कामन लेंगे तो ये 8 बचेगा, यहाँ से 2 कामन लेंगे तो 2 दूना 4 2 7 14, ये बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
210 बराबर n इंटू इस 8 7 15 यानी 35 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 35 का इधर गुणा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 210 बटा 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 पचे 15। ठीक है, एक काम करें 7 से काट लें, 7 तरीके 21। ठीक है, 30, 7 पचे 35 और 5 से काटें, 5 छक्का 30। तो n का मान कितना आ जाएगा 6, यानी पदों की संख्या n का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें d का मान चाहिए। तो चूँकि बच्चों ये जो फार्मूला है, ये जो चीज़ें आई है, ठीक है, इसको इसी में हम लोग क्या करेंगे, n के जगह कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो 6 पुट करते हैं, चूँकि हमें पता है 54 बराबर n-1 इंटू डी है। तो ये जाएगा 54 n का मान आया है बच्चों 6 - 1 इंटू डी। तो हो जाएगा 54 बराबर 5 इंटू डी का मान हो जाएगा बच्चों 54। 5 का गुणा है तो इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको चाहें तो आप सॉल्व करें या फिर इतना छोड़ दें। ठीक है, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है बच्चों, an का मान दे रखा है 4, d का मान 2, sn का मान -14, n और a चाहिए। ठीक, तो an का फार्मूला लिखेंगे। an का फार्मूला होता है बच्चों a + n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना 4 यहाँ पे रख दें, a का मान निकालना है, n का मान ये भी निकालना है, n-1 इंटू डी का मान बच्चों 2। तो ये हो जाएगा 4a + 2 का मल्टीप्लाई 2n-2। ठीक है, इसको 2 को इधर करेंगे तो 4 + 2 = a + 2n, यानी कि ये a + 2n का जो मान है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों a का मान निकालें। यहाँ से a का मान क्या होगा, a का मान होगा, इस 2n को इधर लाएं तो 6 - 2n, ये a का मान है। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर इसको इधर लाएंगे तो 6 - 2n हो जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक, Sn का फार्मूला, चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। Sn का मान -14, n पदों की संख्या n, ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान बच्चों यहाँ पे है। ठीक है, अभी रखते हैं इसका a का मान। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा बच्चों 2। तो -14 n/2, 2 कामन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा a + n-1, a + n-1, क्योंकि यहाँ से भी 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बचेगा तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें तो हो जाएगा -14 बराबर n यहाँ पे बच्चों a का मान कितना है 6 - 2n, इसको रख दें यहाँ पे तो 6 - 2n + n-1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा बच्चों 5, और -2n + n कितना हो जाएगा -n। अब क्या करेंगे बच्चों, इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करते हैं इसका तो -14, तो ये हो जाएगा बच्चों 5n - n², सबको इधर भेजें तो ये हो जाएगा n², ये इधर आएगा बराबर के इधर -5n और -14 पहले से है बराबर 0। इसका ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पे -5 आए तो 7 दूना 14 है। तो ये हो जाएगा n² - 7n + 2n, -7n + 2n। ठीक है, -5 हो जाएगा, -7 और 2 का मल्टीप्लाई -14 बराबर 0। n कामन लेंगे तो ये हो जाएगा n-7 + 2 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा n-7 बराबर 0। तो n-7 एक कोष्ठक में, दूसरे में होगा बच्चों n + 2 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो n-7 बराबर 0, तो n का मान कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से बच्चों n + 2 बराबर 0, तो n का मान कितना हो जाएगा -2। तो पदों की संख्या माइनस में तो कभी होगी नहीं। ठीक है, तो वो वाला उत्तर हम लोग नहीं लेंगे, पदों की संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमें प्रथम पद a का मान भी चाहिए।
किसका मान चाहिए बच्चों? प्रथम पद ए का मान भी चाहिए। तो प्रथम पद ए का मान दिख रहा है आप लोगों को। ए का मान क्या है? ए का मान है 6 - 2n, 6 - 2n। तो ए बराबर 6 - 2n, n का मान आया है 7। तो ए बराबर हो जाएगा 6 - 7 दूना 14। तो इसको बच्चों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 - 6 14, तो ये हो जाएगा -8। ये आंसर है और ये आंसर, ठीक है, नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही 9 दे रखा है, नवा क्वेश्चन। ए का मान 3, एन का मान 8 दे रखा है, एस का मान 192, तो डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चूंकि एस एन का फार्मूला होता है बच्चों n/2, 2a + n-1 इंटू डी। एस एन कहें या एस कहें, बात एक ही है। तो एक एस एन का मान कितना है बच्चों? एस एन का मान कितना है? 192। लिखें पदों की संख्या, एन का मान 8/2, टू ए का मान बच्चों 3, एन का मान 8 - 1 इंटू डी। डी का मान हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 4, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे 4, 2 × 3 = 6 + 7 डी हो जाएगा बच्चों 192 बराबर 4 का मल्टीप्लाई अंदर। तो एक काम करें बच्चों कि 192 में 4 का डिवाइड कर लें पहले ही, ठीक है। तो हो जाएगा 6 + 7 डी। तो 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, 48 बार में कट जाएगा। 6 + 7 डी। तो 7 डी का जो मान है बच्चों वो आएगा 48 - 6। तो 7 डी बराबर ये हो जाएगा बच्चों 42। तो डी का मान हो जाएगा 42/7। तो डी का मान 7 × 6 = 42, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 का बच्चों ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें अंतिम पद एल का मान दे रखा है। एल का मान बच्चों एल का मान 28 दे रखा है। एस एन पदों का योग 144, कुल पद 9 है, एन का मान दे रखा है 9। तो ए का मान निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे बच्चों, एस बराबर n/2, एस बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। एस का मान होगा 144 बराबर n, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 9 दे रखा है, तो n 9/2, 2a। एक काम करें बच्चों, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि l का मान दे रखा है, ठीक है। तो फार्मूला बच्चों ये वाला अप्लाई करें, n/2 a + l वाला, ठीक है। तो a का मान बच्चों, a का मान ही निकालना है, तो a + l, l का मान कितना है 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 144 × 2/9, 2 का डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 का गुणा है तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर a + 28, ठीक है। तो ये 9 का जब वो करेंगे बच्चों, तो 9 एकम में 9, ठीक है, 9 एकम में 9, 9 × 6 = 54, 16 × 9 = 144, गुणे कितना 2, बराबर a + 28, 16 दूना 32। तो ए का मान हो जाएगा बच्चों 32, 32 में से 28 क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ए का मान हो जाएगा 4, ठीक है, नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रश्नावली 5.3 का, कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डैश के कितने पद लेने चाहिए, यानी पदों की संख्या पूछ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे AP में इन पदों का योग दे रखा है, मान ले रहे हैं बच्चों, माना इन पद लेने चाहिए, ठीक है, लेने चाहिए, इन पद लेने चाहिए। तो इन पदों का योग SN बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। तो SN, अच्छा कितना का योग प्राप्त करना है बच्चों, 636 का। n का मान फाइंड करना है, 2a, प्रथम पद कितना है बच्चों 9 है, यहाँ पे रखें 9 + n-1 इंटू डी। डी का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। डी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से डी का मान होगा बच्चों, सेकेंड पद कितना है 17, 17 में से 9 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों डी का मान 8, ठीक है, यहाँ पे 8 रखते रहे।
तो लिखेंगे 636 बराबर n/2, यहाँ से 2 कामन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 4, 8 में से 2 कामन 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 636 बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों n 9 प्लस 4 एकम में 4 n माइनस 4, तो 636 बराबर ये हो जाएगा बच्चों n, तो 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 4n, इस 4n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 636 बराबर हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर। ये बच्चों गुणनखंड बन गया, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इसको इधर, तो ये हो जाएगा 636 बराबर 0। तो इसका जो गुणनखंड बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, उसका गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड अगर करेंगे बच्चों 2 4 2 2 फिर 3 से काटें, फिर 159 आया, 3 से काटे तो ये 53 आया, ठीक है। एक तो 53 होगा और होगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौको 48, 5 चौको 48, ये गुणनखंड होगा। 53 में से अगर 48 निकाल देंगे तो आ जाएगा 5, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n में से 48n घटा देंगे तो आ जाएगा बच्चों प्लस 5, और प्लस 53 और माइनस 48 का गुणा करेंगे तो माइनस तो गुणा करेंगे बच्चों तो 4 का जो भी गुणा इसमें हुआ था वो हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 636 बराबर 0। तो अब यहाँ से बच्चों कामन लेंगे n कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से कामन लेंगे बच्चों 16 नहीं, यहाँ से 4 आना चाहिए, तो 4 4 12 कामन लेंगे, ठीक है, 12 का 12 चौको 48, ठीक है, 4n और प्लस हो जाएगा 53 बराबर 0, तो हो जाएगा n माइनस 12 एक क्वेश्चन में, दूसरे में हो जाएगा बच्चों, दूसरे में हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, तो ये जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान कितना आ जाएगा 12। n का मान ये वाला सही है, कितने पद लेने चाहिए, 12 पद लेने चाहिए, ठीक है। 4n प्लस 53 इससे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये n का मान भिन्नात्मक भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, जो कि होता नहीं है, तो n का मान 12 ही सही उत्तर होगा, ठीक है, नोट करेंगे इसे। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी AP का प्रथम पद कितना है बच्चों 5, तो A का मान दे रखा है 5 और अंतिम पद L का मान दे रखा है बच्चों 45, ठीक है। योग दे रखा है 400 है, योग कितना है बच्चों 400 है, ठीक है। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाएंगे S बराबर n/2 A प्लस L, ये वाला फार्मूला आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, S का मान 400, S का मान 400, n का मान बच्चों हमें निकालना है, ठीक है, n/2 A का मान दे रखा है 5 और प्लस L का मान कितना दे रखा है बच्चों 45, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करें ऐसे तो ये हो जाएगा 4 दूना 800 n और ये हो जाएगा बच्चों 50, ठीक है। तो n का मान आ जाएगा 800/50, इसको कैंसिल कर देंगे तो n का मान 5/40, ठीक है, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5, 5 छक्का 30, यानी n का मान जो पदों की संख्या n का मान है वो 16 आएगा, ठीक है। सर्वांतर d का मान भी निकालने के लिए कर रहा है, तो एक काम करें, अंतिम पद का फार्मूला जानते होंगे, अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो L का मान दे रखा है 45 बराबर A का मान बच्चों A का मान है 5 प्लस n का मान आया है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ला के घटा देंगे, 45 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 15d, तो ये हो जाएगा बच्चों 40 15d। तो d का मान हो जाएगा 15 का गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जो d का मान आया 5 से काटेंगे 5/40 5/40 5 × 15,
तो डी का मान कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, छठवां क्वेश्चन। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। प्रथम पद ए का मान दे रखा है 17, अंतिम पद एल का मान दे रखा है 350 है। यदि सर्वांतर 9 है, यानी डी का मान दे रखा है बच्चों 9, सर्वांतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं? एन का मान पूछ ले रहा है और एस एन का मान पूछ रहा है, पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लगा लेंगे बच्चों। एन का मान हम लोग वो सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि अंतिम पद के लिए फार्मूला एल बराबर होता है n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। एल का मान है बच्चों 350, रखें 350 बराबर ए का मान बच्चों 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना 9 दे रखा है। तो हो जाएगा 350 बराबर 17 प्लस 9 एकम में 9 माइनस 9 एकम में 9, तो 350 बराबर 17 में से 9 जाएगा बच्चों 8। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 8 बराबर कितना 9n, 17 9 8 17। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे बच्चों, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, ये 350, 9 का इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इधर डिवाइड कर देंगे। तो जो n का मान आया, तो n का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 9 त्रिके 27, 9 चौको 36, 9 त्रिके 27। ठीक है, तो हो जाएगा और 9 8 72। ठीक है, कै बार में कट जाएगा बच्चों 38 बार में ये कट रहा है, यानी पदों की संख्या n का मान कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, अब Sn का मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस एल लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि l का मान दे रखा है, तो n का मान कितना है 38 पद है, तो ये हो जाएगा 38/2। a का मान बच्चों पता है 17 और इसका मान बच्चों l का मान पता है 350, तो हो जाएगा S38 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, ये हो जाएगा 7 6 और ये हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 में 0 हो जाएगा 0, 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इसका बच्चों आप लोग गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, नोट करेंगे इसे।